चलो हम लोग आज बात करते हैं सल्तनत कालीन जो था उसकी स्थापत्य कला के बारे में। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में हम लोग आज बात करते हैं कि उनकी स्थापत्य कला कितनी बेस्ट थी। देखते हैं, चलो आज एक डिस्कस करते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक माहौल बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, सल्तनत कालीन जो युग में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक स्थापित शैली बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्लियर रहेगा। इधर से भाई वो लोग इस्लाम धर्म को मान रहे थे, अपने इंडो धर्म को मान रहे थे। इंडो मतलब इंडो धर्म नहीं, इंडो जो इंडो शैली था हम लोग का ना, इंडियन का, तो इंडो इस्लामिक शैली। क्लियर, पहला बात, ये दोनों कलाओं के समन्वय से विकसित हुई है। सही बात है। अब देखो आगे चलते हैं। इस्लाम कला में सजीव चित्रण की इजाजत नहीं होती है। जो इस्लाम कला होता है ना, इस्लाम कला में सजीव चित्रण का इजाजत नहीं होता है। सिंपल भी बोलो, इस्लाम में नॉर्मली बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फोटो भी नहीं खिंचवाते हैं, बोलते हैं कि फोटो नहीं खिंचवानी। तो सजीव जो चीजें होती है ना, उनका चित्रण नहीं होता है, मतलब उनका जो है फोटो तो नहीं बनाना होता है। इसलिए इसमें अरबस्क विधि यानी किसी पौधे की लताओं को अनावरत रूप से प्रदर्शित करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है घेरेदार लेखन या चित्रण, है ना। मतलब इसमें क्या होना कि सजीव चीजों को नहीं वर्णन किया, जैसे ह्यूमन पर्टिकुलरली जो है नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये लोग पेड़ पौधे लताओं इन सब को दिखाया जाता है। ठीक है। वे कूफी विधि, कूफी विधि होता है कि कुरान की आयतों का सीधा सुलेखन, मतलब कूफा जो है कुरान की ही जो आयत है, जो शायद कुरान में कुछ लिखा होगा, उन्हीं का शायद लेखन करवाना डायरेक्ट जो है, मेरे को लगता है वही हो सकता है, कुछ का प्रयोग किया जाता है। हिंदू स्थापत्य सहतीर एवं स्तंभ पद्धति पर आधारित था। हिंदू स्थापत्य जो था वो सहतीर एवं स्तंभ पद्धति, स्तंभ मतलब समझे, स्तंभ पहले स्तंभ लेख पे जो लिखवाते थे वो सब पे आधारित था। यह जिसे क्षैतिज विधि भी कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, क्षैतिज विधि। जबकि इस्लामिक कला में मेहराब पद्धति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मेहराब ऐसे बना देना, ठीक है, जिसको बोलते हैं। और मेहराब पत्ती महत्वपूर्ण थी और मजबूती के लिए उन्होंने गोर व चुन्ने का अत्यधिक प्रयोग किया। अब उसको भाई जोड़ना है तो गोर और चुन्ने का उन्होंने उपयोग किया और उसको बनाया। ठीक है। उल्लेखनीय है कि कुषाणों के समय भी अपवाद स्वरूप मेहराब का प्रयोग हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल यही लोग लेके आए, कुषाणों के समय में भी जो कुषाण का जो मेन राजा था कनिष्क शक संवत जिसने दिया था। ठीक है, नहीं छोड़ो, वो एक बार वो नहीं, हाँ एक बार उसके बारे में बात करते हैं, छोड़ो। कुल मिलाकर बात यह है कि कुषाणों के समय भी अपवाद स्वरूप मेहराब का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हिंदू विधि में खनन की हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, हिंदू विधि में क्या होता है ना कि खनन की हुई विधि वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, जबकि इस्लामिक विधि में इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि हिंदू विधि जैसे हम लोग जैसे घर उर बनाते हैं तो देखते हैं खनन जो मतलब जो पहले तोड़ दिया जाता है उसमें उसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हटा दो, इसको मलबे में डाल दो, है ना। तो पर इन लोग में तो ज्यादातर यही यूज होता है। जैसे मान लो खनन कर दिया, कोई खनन हो गया, कोई चीज निकल गया तो उसी को ये लोग हो जाता था। ठीक है, खनन मतलब समझ लो कि खनन जो है, जैसे मान लो कहीं से खनन किया उन वस्तुओं का ये प्रयोग हम लोग में तो नहीं होता था, परंतु ये तो वही करते थे, अधिकतम प्रयोग इनमें तो यही होता था। ठीक है, ठीक है, जो भी ठीक है। अब देखो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में कौन कौन किसने किसने क्या बनाया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने तो कुतुब मीनार बनाया था ना, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये जो है ये बनाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तुर्क द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य ये था, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य। ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या बनाया, देखो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा दिल्ली में। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया। इल्तुतमिश का खुद का मकबरा इसने बनवाया, खुद ने मकबरा ही खुद ने बनवा लिया। वाह क्या बात है। गंधक की बावड़ी मेहरौली में जो है गंधक की बावड़ी जो है वो बनाया इसने। ठीक है, बहुत गंधक था, बहुत बड़ा गंधक था। ठीक है, बलबन ने देखो लाल महल, बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा। इसी में पहला बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया। बता
बलबन ऐसा दिमागी था साला, पूरा एकदम इस्लामिक बोलने की विशुद्ध एकदम, बिल्कुल भी इंडो से मतलब इंडो वाला नहीं है। तो कितना सोच रहा है, मतलब बनाने से पहले ये भी सोच रहा है कि पूरा इस्लामिक ही बनाना है, पूरा इस्लामिक तरीके से बनाना है। मतलब ये इंडो वाला या इंडियन वाला कंटेंट आना नहीं चाहिए इसमें, है ना। मतलब वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इंडियन बेस पे है, काफी इंडियन बेस है, घुला मिला भी नहीं था, विशुद्ध रूप से। ऐसे ना विशुद्ध चूती इंसान हो तो वैसे विशुद्ध इस्लामिक जो शैली है उससे निर्मित करवाया था, बहुत दिमाग वाला था, ये बात तो है बलबन का भी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में अलाई दरवाजा नाम से पता चला श्रीनगर, जो दूसरी दिल्ली जिसको बोला जाता है। 1000 स्तंभों वाला महल, दिल्ली में 1000 स्तंभ, सोचो। तो ये मतलब बनाऊंगा ऐसा कि बनाऊंगा, हाँ दिल्ली में क्या बोले, हिला दूंगा एकदम, 1000 स्तंभों वाला महल। वाह। गयासुद्दीन तुगलकाबाद का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद इसने बनाया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जहांपना नगर दिल्ली में, आदिलाबाद का किला दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, सब दिल्ली में। अब दिल्ली से बाहर गया ही नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली में, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, खाने जहां तेलंगानी, क्या बात है। अष्टकोष्ठीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है ये। सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद दिल्ली में बनाया, मोठ मोठ खा रहा था लग रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संगीत एवं साहित्य की। ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फिर भी एक बार ये थोड़ा सा देख लो, है ना। इसमें जो है ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। देखो, केकूबाद सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। केकूबाद बरनी के अनुसार केकूबाद के शासन में सड़कें एवं गलियां गायकों से भरी हुई थी। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब केकू से लग रहा है ना, ये क्या है ना, नेहा कक्कड़ वाला जो है ना, टोनी कक्कड़, केकू जो है, ये केकू साथ में आ गया ना, कक्कड़ केकू। तो ये छोटे गाने में बहुत बढ़िया था। उस समय ऐसा बोला जाता था कि बर्नी ने ऐसे बोला कि बर्नी था ना, बर्नी ने ऐसे बोला कि उस समय गलियां चौबारे जो भी हैं, सड़कें, वो सब जो है, गलियां सड़कें जो हैं, वो सब जो है गायकों से भरी रहती थी। इधर जुबिन नौटियाल, तो इधर ये क्या बोलते हैं, अरिजीत सिंह, सब उसी समय थे। ठीक है। केकू बात के समय ऐसे याद कर लो। ठीक है। बलबन के पुत्र बुगरा खां ने गायकों व नर्तकों के लिए एक संस्था का निर्माण कराया। बुगरा ने, ये तो पता है, ये बुगरा खान जो थोड़ा सा मतलब इसी टाइप का था, तो उसने थोड़ा गायकों और डांसरों के लिए थोड़ा सा एक अलग संस्था का भी निर्माण करा। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक ने ही नहीं किया था। किसने? ध्यान करवाया नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखी पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के काल में ही किया गया। मतलब इसने नहीं करवाया गया, मतलब इसी ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसका काल में हुआ है कुल मिला के। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। गयासुद्दीन बोला कोई गाना वाना नहीं गाना, है ना। उस समय ये गाना मान लो चला दिया था कि अच्छा चलता हूँ। उस समय संगीत के जो गाने वाले ने वो ऐसे बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का सवा पे सवार। तो बोला अच्छा चलता हूँ, क्या बोला, जा चल निकल यहाँ से। तो गयासुद्दीन यही ऐसे गया, बोला जाओ, गया वो, गयासुद्दीन बोला वो गया। तो मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बैन कर दिया, बोला जाओ यहाँ से। सिकंदर लोदी के शासन काल में संगीत से संबंधित लज्जत सिकंदरी, क्या बात है, नामक पुस्तक की रचना हुई। तो पता चल रहा नाम से। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की की संगीत के क्षेत्र में परंपरागतता हासिल थी। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ उसे ही समर्पित है और ख्याल गायकी का उत्पत्ति का श्रेय इसे ही दिया जाता है। क्या बात है, ख्याल गायकी, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, है लेवल तो है। ठीक है। तो ठीक है। फिर ख्याल गायकी का फिर आता है तबकात नासिरी। ठीक है। तबकात नासिरी मिनहाज उस हिराज जो भी है, इसकी रचना जो है की है। ठीक है। की रचना है ये। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी से लेकर नसीरुद्दीन मोहम्मद तक के इतिहास का वर्णन है।
ठीक है। इस सबका इलबरी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इसके बाद जो जो टॉपिक है ना वो कुछ खास नहीं है, ठीक है, एक बार उसको देख लो चाहे तो, ठीक है। फिर किसमें क्या है ये पहले ही हम बता चुके हैं। तारीख मुबारक शाही, दरवे परीक्षा, तुत्ती नामा, ये देख लो। आओ, ठीक है, तुत्ती नामा देख लो। ये जिया नक्शवी जिया नक्शवी का करती है संस्कृत कहानियों का फारसी में। संस्कृत को फारसी में कौन करवाता? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, मोहम्मद बिन के समय में लिखी हुई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट।